तो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे कहा गया है, राज्यपाल सोने के मुजरे में निवास करने वाली चिड़िया को समतुल्य। यह कथन किसने कहा? तो आपको बताना पड़ेगा ये जो कथन ये किसने कहा था। देखो ये कथन कहा था सरोजिनी नायडू ने। और अगर आपको पूछा जाए जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इस नाम से किसे जाना जाता है? तो देखो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इस नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। हाँ दोस्तों, इस नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखो जो भारत के किसी राज्य की जो राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों, ये भी हो जाती है सरोजिनी नायडू। हाँ दोस्तों, ये हो जाता है सरोजिनी नायडू। और अगर आपको पूछा जाए ये जो पद्मा नायडू है दोस्तों, पद्मा नायडू सरोजिनी नायडू की कौन थी? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पद्मा नायडू है दोस्तों ये सरोजिनी नायडू की पुत्री थी दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये पुत्री हो जाती है। और देखो मैं आपको बता दूँ, ये जो पद्मा नायडू है, पद्मा नायडू दोस्तों 5th गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल थे। कितना दोस्तों? 5th गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? आपको बताना पड़ेगा जो राज्य की न्यायाधीशता की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो ये जो नियुक्ति है दोस्तों ये करता है कौन? स्टेट गवर्नर। हाँ दोस्तों, ये करता है स्टेट गवर्नर। और अगर आपको पूछा जाए हमारे इंडिया में दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंडिया में टोटल कितने जो प्रेसिडेंट थे? तो देखो वो जाता है 14। और पहला तो आपको पता होगा, पहला हो जाता है कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, वाई होप इज द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट? जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा गया है, जो भारत के दोस्तों राज्य विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन ये कौन सा है? तो आपको बताना पड़ेगा ये उच्च सदन कौन सा है। तो देखो ये जो उच्च सदन है ये हो जाता है दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ दोस्तों, विधान पालिका परिषद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के किसी राज्य के विधानसभा में जो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखो ये जो अधिकतम दोस्तों सदस्य ये 500 हो सकते हैं, 500 से अधिक, और दोस्तों 60 से कम नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इस पे पूछा गया है, इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश? योजना आयोग की जो स्थापना है किस वर्ष को की गई थी? तो देखिए योजना आयोग की स्थापना जो है दोस्तों ये की गई थी कब? ये किए थे 1950 1950 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा गया है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप नीति आयोग? भारत सरकार ने नीति आयोग का जो गठन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया? तो देखो ये जो निम्नलिखित में से प्लानिंग कमीशन योजना आयोग पर किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए इस पे पूछा है, इन विच ईयर नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश इंस्टेड ऑफ प्लानिंग कमीशन? आपको बताना पड़ेगा ये जो योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष को की गई थी? तो देखो ये वर्ष 2015 को की गई थी। कब? वर्ष 2015 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, नीति आयोग इज हेडेड बाय? जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो नीति आयोग है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है ये होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा गया है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए, जो फाइनेंस कमीशन है दोस्तों इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं आपको बता देता हूँ यह नियुक्ति करता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा गया है, फॉर हाउ लॉन्ग इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट?
आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जो फाइनेंस कमीशन है दोस्तों, इसका गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों ये 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कितना? 5 वर्ष अवधि के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। जो प्रथम दोस्तों फाइनेंस कमीशन है इसके जो अध्यक्ष वो कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा ये जो प्रथम अध्यक्ष वो कौन थे। तो देखो वो जो थे केसी नियोगी, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा गया है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो जलराशि है उसका नाम क्या है, आपको बताना पड़ेगा। भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाला जलराशि वो क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो वो जो जलराशि है दोस्तों वो जाते हैं क्या, पाक जलराशि। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो देखो भारत और चीन के बीच बनाने वाली जो रेखा वो हो जाता है मैक-1 रेखा। हाँ दोस्तों, हो जाता है मैक-1 रेखा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है द पर्स इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्स स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा। देखो ये पर्स होते कौन सा, हाँ दोस्तों सिपकी पर्स, एकदम सही कहा, सिपकीला। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है जॉर्जिला पास कनेक्ट्स। जॉर्जिला पास है दोस्तों ये जोड़ता है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो जॉर्जिला पास है दोस्तों ये क्या जोड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, श्रीनगर एंड जो लेह है दोस्तों इसको जोड़ता है। किसे? श्रीनगर एंड लेह को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो जाती है गंगा। हाँ दोस्तों वो जाती है गंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है विच रिवर ट्रिब्यूटरीज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। किस नदी को सहायक नदी बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा नाम से जाना जाता है। तो देखो निम्नलिखित में से गंगा को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। हु फाउंडेड शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना किसने की। देखो ये जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन की जो फाउंडर यानी कि जो स्थापना है ये की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स श्रीहरिकोटा इज सिचुएटेड। आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में श्रीहरिकोटा स्थित है। तो देखो ये जो श्रीहरिकोटा है ये निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? एपी यानी कि आंध्र प्रदेश पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। आगरा में स्थित लाल किला किसने बनाया। तो देखो आगरा में स्थित जो लाल किला ये बनाया था किसने? अकबर ने। यहाँ ये अकबर ने बनाया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है विच वुमन इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। कौन सी महिला जो दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला था, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बहुत कोई जो इंदिरा गांधी कर देता है, लेकिन जो इंदिरा गांधी है सही आंसर नहीं है, जो महात्मा ये मादर टेरेसा है इसका राइट आंसर। आपको पता होगा जो मादर टेरेसा को दोस्तों नोबेल मिला था किसके लिए? शांति के लिए मिला था, पीस के लिए। कब मिला था? वो मिला था 1979 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। विच टू रूलर्स हैड ए वार इन चौसा। किन दो शासकों के बीच जो चौसा का युद्ध हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है सलाल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है सचिवालय कहाँ स्थित है। जो सार का सचिवालय है दोस्तों, सार का सचिवालय कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये स्थित हो जाता है काठमांडू पर। कहाँ पर? काठमांडू पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी है कौन था। तो देखो यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है बिंदुसार दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन है बिंदुसार। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा गया है विच गॉड इज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स, किस देवता को ब्रह्मांड का जो संरक्षक कहा जाता है। आपको बताना पड़ेगा यह किस देवता को कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये दोस्तों ऑप्शन किसको, हाँ दोस्तों ऑप्शन है शिव भगवान को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। हिंदू सिविलाइजेशन व सिंधु सभ्यता थी। तो देखो ये जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता थी दोस्तों उर्बन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है विच स्टेट वाज नॉट इन अशोक्स एम्पायर। आपको बताना पड़ेगा अशोक का साम्राज्य नहीं था ये निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है। तो देखो निम्नलिखित में से जो मेवाड़ है दोस्तों ये अशोक का राज्य नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में जो बेल आइकन है प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।